राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा। आज जन्माष्टमी है और धरती पर ये बहुत बड़ा उत्सव है। लेकिन अब मैं धरती की कहाँ रही? मैं तो दिव्य वृंदावन की हो गई। जो नित्य विहारी श्यामा श्याम है उनकी हो गई। और उनका तो कभी जन्म ही नहीं होता, तो फिर उनका जन्मोत्सव कैसा? इस दृष्टि से दिव्य वृंदावन में दोनों सदा 14 साल तक रहते हैं। उनका जन्म भी नहीं है, इसलिए वहाँ उनका जन्मोत्सव नहीं मनाते। और धरती पर तो उन्होंने अवतार लिया, इसलिए धरती के लोग उनका उत्सव मनाते थे। आज जन्माष्टमी है, ये सोच के मैंने सोचा क्या पता मनाते भी हो, उनको भी झुला झुलाते हो। और नहीं भी, ये तो वहीं जाऊं तभी पता चले। इसी विचार से मैंने वहां जाने का निश्चय किया और मैंने नेत्र बंद किए। हृदय बोल रहा था राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा। और मैं दिव्य वृंदावन में उछलती कूदती जा रही थी। आज युगल सरकार ने जन्मदिन का विशेष आयोजन किया था। बड़े बड़े गोले नृत्य के लिए जगह जगह मिठाई का आयोजन। और जगह जगह रंगीन फव्वारे लगे थे। और युगल का आसन वो तो बहुत ऊंचाई पर बना था। और वहीं से वे विविध फूल, खिलौने, मखाने, फल वगैरह सब पर फेंक रहे थे। मैं लगभग उस स्थान तक पहुंच गई और
श्री कृष्ण जी ने मुझे आते देख लिया और श्री जी को बताया, देखो वो आ रही है उछलती कूदती। प्यारी जी बोली, उसके सामने मत देखना, जरा देखे वो क्या करती है। और मैंने अपने लिए एक पेड़ खोज लिया जो बिल्कुल युगल के सामने नहीं था, थोड़ा तिरछा था। मैंने सोचा ये जगह ठीक है युगल को देखते रहने के लिए, और मैं वही पेड़ की डाल पर चढ़ के बैठ गई। और उन प्यारों की लीला देखते आंख से अश्रु बहाने लगे। मेरे आए थोड़ी देर हुई और प्यारी जी ने कृपा करके मेरी सखी को मेरे पास भेज दिया। सखी ने आते पूछा, क्या कर रही हो? मैंने सोकुचाते हुए कहा, प्यारे युगल के दर्शन कर रही हूँ। वहाँ सब लोग बोल रहे थे, राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा। सखी बोली, दर्शन कर रही हो और नृत्य मिठाई का रसास्वादन, फव्वारे का आनंद कौन लेगा? हाँ बता, कौन लेगा? मैंने कहा, उनको छोड़कर, उन दोनों युगल प्रीतम प्यारी, उनकी सुंदरता को छोड़कर, ना 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 ना, मैं तो ये ना कर सकूंगी, मैं तो यही ठीक हूं। सखी बोली, ये आनंद भी उन्हीं की आज्ञा से है। मैंने कहा, क्या? सखी बोली, हाँ। युगल हंसते हुए मेरी दशा देख रहे थे। मेरा चेहरा उतर गया, क्योंकि मेरे लिए श्रेष्ठ सुख युगल के दर्शन है। और आज्ञा युगल की हुई तो जाना भी पड़ेगा, पर मैं जाना नहीं चाहती। सखी बोली, प्यारी शर्मिली, इस लोक में सुख लेना दोष है। सुख लेना नहीं, पर सुख देना है। इसलिए उनके जन्मदिन पर उनकी खुशी के लिए नाचो, गाओ, खाओ, नहाओ,
मेरा हाथ पकड़ के वो नृत्य के गोले में ले गई। संगीत बज रहा था और कुछ लोग उसमें नाच रहे थे। राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, राधा कृष्ण राधा, राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा। हम दोनों भी नृत्य करती घूमने लगी, पर मेरा ध्यान नृत्य में नहीं था। शरीर वहां था। शरीर तो दिव्य है, आत्मा से बना हुआ, पर उसमें भी मन दिया हुआ होता है केवल युगल के लिए। तो मेरा मन तो उनके पास था। मेरा मन कोई भी आनंद में नहीं लग रहा था। आंखें भीतर से भरी हुई थी। मेरा ऐसा प्यार देखकर दोनों युगल प्रिया प्रियतम बहुत प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न हुए। मुझे तो पता भी नहीं चला कि वो सखी मेरे साथ नाचती हुई कब अदृश्य हो गई। राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, राधा कृष्ण राधा, राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा। अब मेरा ध्यान गया कि सखी कहाँ गई। अरे ये तो अदृश्य हो गई मुझे नाचता छोड़ के। उसे न देख के मैं फिर से उसी पेड़ के नीचे बैठ गई और वहाँ कब तक बैठी मुझे पता नहीं चला और मैं कब धरती पर वापस आई मुझे पता नहीं चला। बस एक ही धुन गूंज रही थी, राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, राधा कृष्ण राधा, राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा।